जब भी हम अपने मन में अमेरिका के बारे में सोचते हैं या अमेरिका का ख्याल भी आता है तो हमारे मन में कुछ ऐसे चेहरे नजर आने लगते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो आप चेहरे देख रहे हैं यह अमेरिका कभी मूल नागरिक थे ही नहीं, या फिर अमेरिका के जो मूल नागरिक थे जो कि आज से 200-300 साल पहले अमेरिका में रहा करते थे और इन्हें इंडियंस कहा जाता था, उनका बुरी तरीके से कत्लेआम हो गया और अमेरिका जैसा आज खूबसूरत देश करीबन 5 करोड़ लाशों के ऊपर बना हुआ एक सुंदर सा देश है। तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन आज की इस वर्ल्ड फोरम के वीडियो में हम आपको बताएंगे अमेरिका का वो काला सच जो आपसे हमेशा से छिपाया गया। और अक्सर जब भी यूएन में इन सारी बातों का मुद्दा बनना होता है तो इसे किस प्रकार से दबा दिया जाता है। सारी बातों को जानने के लिए वर्ल्ड फोरम की इस स्पेशल रिपोर्ट को देखिएगा और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, इन सभी कृत्यों की शुरुआत होती है यूरोपियंस के आगमन के साथ। 1500 से 1600 साल के बीच में यूरोपियंस पूरी दुनिया का भ्रमण करने निकलते हैं। देखो यार, घूमने फिरने में कोई हर्ज नहीं होती, लेकिन ये यूरोपियंस जहां भी गए वहां पे खून खराबा, बलात्कार और कत्लेआम मचा दिया। उनमें से ही एक देश था जिसका नाम अमेरिका था। अमेरिका में यूं तो पहले कुछ इस प्रकार के लोग रहा करते थे जिनको बस्ती या ग्रामीण या फिर नेटिव इंडियंस या फिर अमेरिकन्स कहा जाता था। जब यूरोपियंस वहां पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि वहां पे जो नेटिव अमेरिकन्स लोग हैं जो कि मूल नागरिक हैं उनमें जरा सा भी एकता नहीं था। वो छोटी छोटी झुग्गी बस्तियों में बना के रहा करते थे और ये लोग हर वक्त लड़ा करते थे। जैसा कि आप पुराने ज़माने में जाओगे तो छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे। कुछ इस प्रकार के अमेरिका के लोग रह रहे थे और छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे थे। यूरोपियंस जब वहां पहुंचे तो उन्होंने अपने से डार्क कलर के लोगों को देखकर समझा कि ये तो हमसे नीचे लोग हैं और हम इन पे राज कर सकते हैं। और अमेरिका की धरती उन्हें कुछ इस प्रकार से भा गई कि उन्होंने वहां सेटलमेंट होने का ठान लिया। अब इस पूरे दौर को द ग्रेट डाइंग या फिर द यूरोपियन सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। अब जैसे जैसे यूरोपियंस वहां पहुंचने लगे तो धीरे धीरे इन लोगों का कत्लेआम होना शुरू हो जाता है और माना जाता है हर रोज 500 से लेकर 6000 लोग नेटिव अमेरिकन रोज मारे जाने लगे। हालत तो तब बिगड़ने लगी जब वो छोटे छोटे बच्चों को उनकी माओ से जुदा कर उन्हें कुछ इस प्रकार से टांगने लगे या फेंकने लगे। यहाँ तक कि महिलाओं के साथ बलात्कार होना और जो यहाँ पे नेटिव अमेरिकन्स थे जो कि हम इसे डार्क पीपल भी कह सकते हैं, उनकी जिंदगी जानवरों से भी बदतर हो चुकी थी। एक फोटो मैं आपको दिखाता हूँ जिसको देखकर आप शायद थोड़े से हैरान हो जाएंगे, जहाँ पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार से उनसे गुलामी कराई जा रही है, किस प्रकार से इनको बाजार में बेचा जा रहा है। इवन कई लोग के शरीर के कई अंग काट दिए जाते थे जो काम नहीं करता। कुल मिला के इनके दिल में जो इंसानियत थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और ह्यूमन राइट का इतना भयंकर वायलेशन शायद इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। और कुछ इस प्रकार से ये लोग धीरे धीरे सेटलमेंट होते गए। इनके इस सेटलमेंट की प्रोसेस में लगे थे कुल 100 साल और 100 सालों के अंदर जो नेटिव अमेरिकन्स थे 95% लोग वहां से बिल्कुल गायब कर दिए जा चुके थे। मतलब कि एक मास मर्डर जेनोसाइड हुआ था जिसमें 6 करोड़ के लोगों के आसपास की यहाँ पे डेटा बताई जाती है। लेकिन जो ऑफिशियल डेटा है वो अभी तक अनजान है कि कितने करोड़ लोग मारे गए इस सेटलमेंट प्रोसेस के बीच में। और आज के डेट में जो नेटिव अमेरिकन्स थे वो आज की डेट में अमेरिका में बिल्कुल बचे ही नहीं हैं। अगर बचे भी हुए हैं तो वो कहाँ हैं इनके बारे में कोई नहीं जानता। दोस्तों, ये था द ग्रेट सेटलमेंट प्रोसेस जिसके तहत यूरोपियंस अमेरिका पहुंचे और अमेरिका में इतना भयंकर ह्यूमन राइट वायलेशन किया कि जिससे नेटिव अमेरिकन्स गायब हो चुके हैं। आप इस मास मर्डर या फिर जेनोसाइड के ऊपर अपना क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड फोरम्स। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।